अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रो डॉक्टर। डू यू नो हमारी बॉडी हमसे कम्युनिकेट करती है और अगले 10 मिनट में हम हमारी बॉडी में सेंड किए हुए मैसेजेस को डिकोड करने वाले हैं। अब जब मैं कह रही हूँ कि हमारी बॉडी कम्युनिकेट करती है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे जो मसूड़ों से ब्लड निकलता है, हमारे नेल्स खराब हो जाते हैं और हमारे लिप्स के गिर्द एक छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। हमारे इस मॉडर्न और डायनेमिक लाइफस्टाइल की वजह से हम इन मैसेजेस को इग्नोर कर देते हैं और हमेशा इग्नोर करते ही रहते हैं और इस बेखबरी की वजह से हेल्थ कब गिव अप कर देती है हमें पता भी नहीं चलता until our health decides to leave the chat। तो बिना वक्त जाया किए हम आज की इस वीडियो में 10 ऐसे की साइंस को जानते हैं, डिकोड करते हैं, जिनकी मदद से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में किस वाइटल न्यूट्रिएंट की कमी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके लिए मेरी आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। न्यूट्रिशन हमारे लिए एक सुपर पावर है जिसके इस्तेमाल से कोई भी इंसान अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकता है और अपनी लाइफ से हेल्थ इश्यूज को रिमूव कर सकता है। न्यूट्रिशन यानी खुराक हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स यानी खुराक से मिलता है और ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए ऑप्टिमली फंक्शन हेल्प करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि न्यूट्रिशन एक एडजस्टेबल फैक्टर है, यानी हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं इसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, जिसकी मदद से हम अपनी बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं और अपने आप को हेल्थ प्रॉब्लम से भी दूर रख सकते हैं। लेकिन कब और क्या प्रोवाइड करना चाहिए ये कौन बताएगा आपको? तो ये सब बताएगा हमारा जिस्म यानी हमारी बॉडी। हमारी बॉडी ही हमें सारे सिग्नल्स देती है। हमारी बॉडीज के खुद के एक तरीके होते हैं ये बताने के कि हम जो भी न्यूट्रिएंट्स उसे सप्लाई कर रहे हैं उतने में उसका काम चल रहा है या नहीं। तो ये रहे आज के 10 साइंस जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो साइन है वो है स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करने की ताकत रखती है, लेकिन एक ऑप्टिमल वुंड हीलिंग के लिए अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। अगर आपके जख्म भरने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो ये आपकी बॉडी में पुअर न्यूट्रिएंट सप्लाई के रिस्पॉन्स में दिया गया एक साइन है। जब किसी जख्म की वजह से हमारे टिश्यूज डैमेज होते हैं तो विटामिन ए, विटामिन सी और जिंक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में भी हेल्प करते हैं और स्किन को हेल्दी रखने में भी बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होते हैं। विटामिन सी जो है ये कोलेजन सिंथेसिस में जरूरी रोल प्ले करता है और कोलेजन हमारी स्किन को प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक के जैसी है जो किसी भी तरीके के वुंड को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नए ब्लड वेसल्स की फॉर्मिंग में ये हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो वुंड हीलिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा डिले हो सकता है। एंड इट्स आल्सो इंक्लूड्स आवर साइन नंबर 2, वो है ब्लीडिंग गम्स। विटामिन सी की कमी की वजह से कोलेजन प्रोडक्शन डिस्टर्ब्ड हो जाता है। कोलेजन हमारे पूरे बॉडी को स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। विटामिन सी की कमी की वजह से गम्स में जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा वीक और लेस स्टेबल हो जाते हैं। इस वीकनेस की वजह से गम्स में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो भी बहुत ज्यादा इजीली डैमेज या रप्चर्ड हो सकती हैं, लीडिंग टू ब्लीडिंग गम्स से। विटामिन सी की डेफिशिएंसी का सबसे इजी और जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है वो है सिट्रस फ्रूट्स को कंज्यूम करना, जैसा कि कैबेज, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली जैसे वेजिटेबल्स भी विटामिन सी का एक रिच सोर्स हैं। एक बात बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वुंड हीलिंग स्लो स्पीड पे होना किसी भी अंडरलेइंग डिजीज की वजह से हो सकता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज वन ऑफ देम। मतलब कि और भी कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपका वुंड हीलिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि अगर आपका वुंड हीलिंग प्रोसेस स्लो है तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर राब्ता करें और उससे आप अपने इस स्पेसिफिक सिचुएशन पर एडवाइस जरूर ले सकते हैं। तो नेक्स्ट तीसरा जो साइन है वो है ड्राई आईज एंड नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपकी आंखें अपने आप को मॉइस्चराइज और कंफर्टेबल रखने के लिए इनफ टीयर्स प्रोड्यूस ना करे तो उसे ड्राई आईज बोला जाता है और ये एक बहुत ही मोस्ट कॉमन आई कंडीशन होती है। तो आंसू जो हैं ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप ड्राई आईज से सफर कर रहे हो सकता है कि आपकी बॉडी विटामिन ए की डिमांड रखती है। ये वो साइन है जो बता रहा है कि आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा अगर आप डार्क में यानी कम रोशनी वाले इन्वायरमेंट में ठीक से नजर नहीं आता आपको तो ये भी एक
बहुत बड़ा साइन है विटामिन ए की डेफिशिएंसी का, और इस कंडीशन को हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। तो विटामिन ए जो है ये ओवरऑल हमारी आंखों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट विटामिन होता है, इसलिए अपनी ड्राई और अनकंफर्टेबल आईज ऐसे कोई भी साइन को चेक करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या हमारी बॉडी में एडुकेट अमाउंट ऑफ विटामिन ए की सप्लाई हो रही है या नहीं। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मेरे पास एक वर्ड है, वो है घी। घी एक रिच सोर्स है विटामिन ए का, और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी एक रिच सोर्स है। लेकिन अगर आप विटामिन ए कंज्यूम कर रहे हो और फिर भी आपको ड्राई आईज या नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के साथ साथ कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है कि जिसकी वजह से विटामिन ए को आपकी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। अगर प्रॉब्लम आपके इंटेस्टाइन्स में है, इसका मतलब आपकी जो गट हेल्थ है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसलिए आपको अपनी डाइट में फाइबर जो है वो और साथ में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अपनी डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए, और फास्ट फूड को बहुत ज्यादा कम करना होगा। अगर आप फास्ट फूड को पूरी तरह अवॉइड करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकते तो कोशिश जरूर करें कि आप कम से कम खाएं। रिमेम्बर द रोड टू हेल्थ इज ऑलवेज पेव्ड विद द स्टमक, यानी पेट ठीक होना ही चाहिए। नेक्स्ट चौथा जो साइन है वो है इनवॉलेंट्री मसल टीचिंग। आंखें फड़फड़ाने लगे तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुछ अच्छा होने लगा है या बहुत ही ज्यादा कुछ बुरा होने वाला है। तो मेरी माने तो ये एक बुरा साइन है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो आपको ये बता रही होती है कि आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी है। नॉट टू बी स्पेसिफिक, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे मसल फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए। कैल्शियम डेफिशिएंसी को हाइपोकैल्सीमिया बोला जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी और कैल्शियम डेफिशिएंसी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मैग्नीशियम जो है लाइक कैल्शियम्स व्हीकल, मतलब ऐसे काम करता है कि नर्व और मसल फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए कैल्शियम को सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन ट्रेवल करने में हेल्प करता है। तो कैल्शियम का इंटेक बढ़ाने के लिए आप यूज करें कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स। तो मैं प्रेफर करूंगी, अगर आपके पास दूध है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा एक न्यूट्रिएंट है आपकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। इसके अलावा आंवला जो विटामिन सी के साथ साथ आयरन और कैल्शियम का एक रिच सोर्स है। तो अगर आप आंवला को डायरेक्टली फ्रूट जैसे कंज्यूम नहीं कर सकते, आपको बहुत ज्यादा खट्टा लगता है, तो आप इसका पाउडर भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। आंवला एक्सट्रैक्ट आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ रुकती नहीं है। विटामिन डी जो है ये आपकी बॉडी में कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, और लैक ऑफ विटामिन डी इज समथिंग विच इज लाइक अ बिग इशू इन टूडेज टाइम। तो आप सुबह सुबह एक दिन में जब सूरज निकल रहा होता है, तब सूरज की रोशनी में आप 15 से 20 मिनट तक जरूर बैठें, ताकि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो सकती है। या फिर अगर आपको बहुत ही ज्यादा सिवियर डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, तो आप अपने डॉक्टर से एक दफा कंसल्ट जरूर कर लें। और अब आते हैं मैग्नीशियम की तरफ। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी को डील करने का एक बहुत ही आसान तरीका है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आलमंड्स, पंपकिन सीड्स, पिस्ता, काजू जैसे नट्स और सीड्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, इन सब में भी आपको मैग्नीशियम जो है एक बहुत ही गुड अमाउंट में मिल जाएगा। तो ये सब आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। नेक्स्ट अगला जो साइन है वो है मूड स्विंग्स एंड टायर्डनेस। अच्छी खासी तबीयत के बाद भी अगर आपका मूड बिगड़ता रहता है या आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं, तो इस साइन के थ्रू आपकी बॉडी सिग्नल कर रही है मे बी विटामिन B12 की कमी हो। विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसीज की फॉर्मेशन में की रोल प्ले करता है, और इसकी डेफिशिएंसी ब्लड में ऑक्सीजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिससे आप में ऑक्सीजन की कमी होगी। अगर आपका बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन, डिप्रेशन तक हो सकता है। तो आप अपनी डाइट में विटामिन B12 की कमी को पूरा करने वाले न्यूट्रिएंट्स को जरूर शामिल करें। नेक्स्ट छठा जो साइन है वो है प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। ये आजकल एक बहुत ही ज्यादा इंक्रीजिंग प्रॉब्लम बन गया है कि प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स होना शुरू हो जाते हैं बहुत ही जल्दी, और इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे जेनेटिक्स, स्ट्रेस, कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है। लेकिन इसमें से जो एक कॉमन फैक्टर है वो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। 2015 में एक स्टडी की गई थी जिसके हिसाब से विटामिन D3, विटामिन B12 और कॉपर का कनेक्शन हमारे ग्रेइंग हेयर के साथ है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हेयर पिगमेंटेशन
न्यूट्रिशन को अफेक्ट करती है, लेकिन जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है वो अगर सप्लाई किए जाएं तो डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले ग्रे हेयर्स को रिवर्स किया जा सकता है। तो विटामिन B12 का इंटेक बढ़ाने के लिए आप फर्मेंटेड फूड और रूट वेजिटेबल्स एक बहुत ही ज्यादा इजी ऑप्शन है। कॉपर को भी इजीली इनकॉर्पोरेटेड किया जा सकता है, बट बहुत ज्यादा पानी पिएं जो स्टोर हो आपकी कॉपर वेसल्स में। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि कॉपर का एक्सेसिव इंटेक आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। सो बहुत ज्यादा पानी पिएं और स्टोर करें अपनी कॉपर वेसल्स में दिन में 2 दफा, मोर देन इनफ। और नेक्स्ट अगला जो साइन है, साइन नंबर 7, वो है वियर्ड ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपको रात की नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है तो हो सकता है थायामीन का लेवल्स लो हो। थायामीन का मतलब है विटामिन B1, ब्रेन के फंक्शन और नर्व सिग्नलिंग में क्रूशियल रोल प्ले करने वाला ये विटामिन, इसका ब्रेन फंक्शन और एटीट्यूड पर इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जिसे मोरल विटामिन B बोला जाता है। बॉडी में थायामीन लेवल्स अक्सर व्हाइट फ्लोर, व्हाइट शुगर या प्रोसेस्ड फूड की वजह से बहुत ज्यादा ड्रॉप होते हैं और इसका इम्पैक्ट प्राइमरली नर्व सिस्टम पर दिखाई देता है। इनडायरेक्टली ये स्लीप डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम को पैदा करता है और ड्रीम पैटर्न्स को भी अफेक्ट करता है। तो इजीएस्ट वे टू बूस्ट योर थायामीन लेवल इज टू से गुड बाय टू प्रोसेस्ड फूड, यानी आप अपने फास्ट फूड को खाना बंद कर दें। इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स, कॉर्न, दही में भी थायामीन का एक रिच सोर्स पाया जाता है। नेक्स्ट अगला जो साइन है वो है नेल हेल्थ। नेल्स हमारे ओवरऑल हेल्थ और न्यूट्रिएंट स्टेटस के बारे में वैल्यूएबल साइंस प्रोवाइड कर सकते हैं। उनकी अपीयरेंस और कंडीशन से आपकी बॉडी किस न्यूट्रिएंट का डिमांड कर रही है ये बिल्कुल पता चल सकता है। ब्रिटल और स्पून शेप जो नेल्स हैं उनका सबसे बड़ा रीजन है आयरन डेफिशिएंसी। अगर आपके नेल्स पर व्हाइट स्पॉट्स हैं यानी वो अपीयर होना शुरू हो गए हैं तो ये जिंक डेफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन हो सकती है। नॉर्मली नेल जो होते हैं वो पिंकिश कलर के होते हैं, लेकिन HB की डेफिशिएंसी की वजह से उनका कलर जो है वो व्हाइट भी हो सकता है। तो जिंक इंटेक को कैसे इंक्रीज करना चाहिए या फिर आयरन और हेमोग्लोबिन की बात की जाए तो इसका इजीएस्ट वे जो है कि आपके जो बर्तन है वो आयरन वेसल्स जैसे तवा, कढ़ाई, ये सब आप कास्ट आयरन का यूज करें तो आपको इसका काफी अच्छा फायदा जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट अगला 9वां जो साइन है वो है कोल्ड हैंड्स यानी ठंडे हाथ। अगर आप एक वार्म और कंफर्टेबल रूम में भी आपके हाथ जो है वो बर्फ की तरह ठंडे महसूस हो रहे हैं तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी। अगेन आयरन जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए। आ प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को ले जाता है वो हेमोग्लोबिन है। तो अगर बॉडी में आयरन की कमी हो तो ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी, जिससे बॉडी के एक्सट्रीम पार्ट्स मतलब जो हमारे एंड पार्ट्स हैं जैसा कि हाथ और पाँव, वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ठंडपन फील होगा यानी वो बहुत ज्यादा ठंडे महसूस होंगे। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से अगर आप आयरन रिच फूड्स वो आप अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं जिसमें चिया सीड्स, डेट्स, स्पिनच, फेन्यूग्रीक मतलब मेथी, ब्राउन राइस, इन सब का शामिल करके आप अपनी डाइट में इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला और लास्ट साइन जो है वो है क्रैक्स ऑन माउथ कॉर्नर्स, यानी आपके होंठों के गिर्द जो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, क्रैक्स बन जाते हैं। क्या आपके माउथ के कॉर्नर पर क्रैक या दाने या स्प्लिट है जो हार्टफुल और ब्लीड समटाइम्स? 25% ये जो साइन है बी विटामिन और आयरन की डेफिशिएंसी का ये साइन है। तो विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B6 का इंटेक बढ़ाने के लिए आप लेग्यूम्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्टार्च वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स डाइट में इनकॉर्पोरेट करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने इन 10 बॉडी साइंस के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की तरफ इशारा करते हैं, बट मेक श्योर कि आप न्यूट्रिएंट स्टेटस के बेटर इंसाइट्स के लिए एक ब्लड टेस्ट या अपने हेल्थ केयर एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट करें। और सबको सेम न्यूट्रिशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती और ना ही सबको सेम ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। इसलिए न्यूट्रिशन के बारे में बात करते वक्त वन साइज फिट्स ऑल इज नॉट समथिंग एनीवन शुड प्रेफर। दीज आर सम इंडिकेशंस, ये एक सिग्नल है उसमें हम चेक कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशनल नीड्स में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बेस्ड ऑन द फैक्टर्स सच एज एज, एक्चुअली लेवल्स, एक्टिविटी लेवल, हेल्थ कंडीशन। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आप सारे न्यूट्रिशंस
इंक्लूड कर रहे हो, फिर भी आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई है, ऐसे में मोस्ट कॉमन जो रीजन है वो है गट प्रॉब्लम। तो अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मेरी एक वीडियो भी मौजूद है जिसमें गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के बारे में डिटेल में बताया गया है, तो आप वहां जाकर वो वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। तो आई होप मेरी आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो मेरे इस चैनल योर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।